हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। दोस्तों, ये मेरा मैथ का चैनल है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे मैथ को पढ़ सकते हैं, मेरे द्वारा मैथ को पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ये अभी पहला चैप्टर ही स्टार्ट है और पहले चैप्टर को मैं कई पार्टों में बाँट कर पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि संख्या पद्धति थी, नंबर सिस्टम। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो मेरे कई सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं, मेरे चैनल पे कई सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं। अब नंबर सिस्टम को पहले तो हमने क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम में नंबर क्या पढ़ा, नंबर पढ़ा। ठीक है, पहला तो हम लोगों ने नंबर पढ़ा। नंबर के बाद जो हम लोगों ने देखा वो डिविजिबिलिटी देखा। क्या, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी देखा। फिर तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, तीसरा हम लोगों ने इसमें लोगों ने देखा रिमाइंडर। क्या, रिमाइंडर। इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, रिमाइंडर पढ़ चुके हैं। अब चौथा नंबर क्या देखे हैं, ये हो गया पहला, ये दूसरा और तीसरा ये। अब चौथा जो पढ़ा हम लोगों ने वो यूनिट डिजिट पढ़ा। क्या पढ़ा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक, इसी को बोलते हैं। और पांचवा जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं क्या, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, छठा जो पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर। क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स। फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर्स में दो तीन चीज़ें हैं जानने लायक, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। तो दोस्तों, इतनी वीडियोस मेरी पढ़ चुकी हैं, नंबर सिस्टम की नंबर की पढ़ चुकी है, और डिविजिबिलिटी की पढ़ चुकी है, रिमाइंडर की पढ़ चुकी है, और यूनिट डिजिट की पढ़ चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ ज़ीरो, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन के पीछे अर्थात दाहिनी ओर कितने जीरो आएंगे, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ये सारी वीडियोस देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है आपको देखने में, और कई सारे क्वेश्चन, चाहे जिस एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। और मैं साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर भी कराता जा रहा हूँ नंबर का और डिविजिबिलिटी का। एक प्रैक्टिस सेट आपका हो भी गया है। तो दोस्तों, आप लोग देर मत करिए, देखते रहिए, और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखें। मैं अजय सिंह। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा पढ़ना है, नंबर ऑफ ज़ीरो। तो नंबर ऑफ ज़ीरो अब पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कैसे इसको किया जाता है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये है नंबर ऑफ ज़ीरो। क्या क्या रहा है पहला क्वेश्चन, 15 × 25 × 225 × 4 × 155 के अंत में शून्यों की संख्या है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेंगे, सबसे पहले हम ऐसे देखेंगे कि शून्य, शून्य यदि हम प्राप्त करते हैं, शून्य यदि दाहिनी ओर हम प्राप्त करते हैं, दाहिनी ओर, ठीक है, शून्य दाहिनी ओर यदि हम प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने के लिए, ठीक है, शून्य दाहिनी ओर, शून्य दाहिनी ओर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो ये हम सबसे पहले देखेंगे और कैसे प्राप्त होगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करें यहाँ पे कि यदि कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है या फिर कोई नंबर दी हुई है, यदि कोई नंबर दी हुई है, अब वो नंबर यदि आपकी दी हुई है, जैसे हम मान लें कि 3 की पावर 5, 7 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 9 की पावर 1। 9 की पावर तो सेम ही हो जाएगी, तो ये हो गई, ठीक है। तो यदि इतना कोई नंबर दिया हुआ है तो आप बताइए इसमें कोई शून्य आएगा या फिर नहीं आएगा, दाहिनी ओर कोई शून्य आएगा कि नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, सबसे पहले हमें शून्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए ये हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें शून्य प्राप्त करने के लिए 2 की आवश्यकता होगी और 5 की, क्योंकि 1 से 10 तक में
अगर हम बात करें 1 से 10 तक में, और जिनमें 2 आता है उनको छोड़ के, जैसा कि 1 हो गया, 2 हो गया तो 2 आ गया, 3 हो गया, 4 में भी 2 आता है तो 4 को छोड़ देंगे, 5 है तो 5 तो ऑलरेडी हम यहाँ ले चुके हैं, और 6 है, 6 में भी 2 आता है तो 6 को भी छोड़ेंगे, 3 आता है 3 ले लेंगे, और 7 है 7 लेंगे, 8 है 8 में 2 आता है छोड़ देंगे, 9 है 9 को ऐसे ही रखेंगे छोड़ देंगे, और 10 है 10 में 2 और 5 आता है, इसको भी छोड़। तो हमने देखा अभी तक कि जितने भी 2 आ रहे हैं, जिनको हम छोड़ रहे हैं, 2 आ रहे हैं छोड़ दे रहे हैं, और जो विषम संख्याएं हैं उनको हम लेके यदि हम गुणा करें तो उनमें क्या है, किसी में शून्य नहीं आने वाला। जैसा कि 1 और 3 और 5 और 7 और 9, इनका हम यदि मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो इनके अंत में शून्य नहीं आने वाला है। कैसे? जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा इकाई का अंक कैसे निकालते थे, जो भी आता था दाहिने साइड जो भी संख्या आती थी उसको रख के और बाकी बाएं वाले को हम कट कर देते थे। वैसे ही हम शून्य को अगर देखेंगे तो ऐसे ही करेंगे, क्यों हम सारा का सारा गुणा करें, केवल इतना ही देख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। जैसे ये हो गया 963 हो गया, 63 की 3 हो गया, अब 5 तियाँ 15 हो गया, 15 की 5 हो गया, अब 5 तियाँ 15 हो गया, फिर 15 की 5 हो गया, 5 एकम 5। तो लास्ट में सबसे इकाई की तरफ क्या आया, 5 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य हमें कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। यदि हम विषम संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, किन्हीं भी विषम संख्या का, कितनी भी बड़ी विषम संख्या हो जाए उसका हम गुणा कर दें, सभी को आपस में गुणा कर दें, तो इसमें क्या है, शून्य कहीं नहीं प्राप्त होगा, शून्य हमारा कहीं नहीं प्राप्त होगा। और हम लोगों ने इकाई के अंक में ये भी पढ़ा कि यदि कोई संख्या है और उसमें सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, और उसमें यदि विषम संख्या में हम 5 का गुणा करते हैं, किसी भी विषम संख्या में 5 का गुणा करते हैं, तो ये मान के चलिए कि उसके लास्ट में क्या आएगा, 5। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि इसके लास्ट में क्या आने वाला है, विषम संख्या 5 भी सम्मिलित है तो क्या आएगा, सबसे लास्ट में दाहिनी ओर 5। तो इसका मतलब यही हुआ कि विषम संख्याओं का अगर हम गुणनफल ज्ञात करते हैं तो इसमें इकाई के अंक में कोई भी शून्य नहीं आएगा, अर्थात इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, 0 शून्य है। अब बात करें हम शून्य लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, 2 और 5 की। हम लोगों ने देखा 2 और 5 मिलके क्या बनाते हैं, शून्य। जैसा कि 2 गुणे 5, इसका गुणा करेंगे तो कब क्या बनेगा, 10। 10 में क्या है, एक शून्य है। तो जब भी हम पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन में हम ये देखेंगे कि कितने हमारे 2 हैं, क्योंकि अगर 4 भी आएगा तो 4 को हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे। 8 आएगा तो 8 को हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 लिख लेंगे। तो इसका मतलब क्या बच गया, इनमें सम संख्याओं में क्या बच गया, केवल 2, और 4 8 तो इसी में समाहित है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि यदि कोई n संख्या है, यदि कोई n संख्या है अब, और ये दिया हुआ है 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 8। ठीक है, कुछ भी एक्सप्रेशन दे दे, अब इसको सॉल्व करने के लिए दे दे और पूछ ले इसमें कि इकाई के अंक में कितने गुणे रहेंगे। इकाई के अंक नहीं बोल सकते हम, दाहिनी ओर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो हम देखेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे कितने शून्य प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हम ये करेंगे, हमें पता है कि कोई भी विषम संख्या रहेगी तो उसके गुणा करने से हमें कोई भी शून्य प्राप्त होने वाला नहीं, तो यहाँ से विषम संख्या को हम हटा देंगे, इसका कोई मान्य ही नहीं है। बच क्या गया, विषम संख्या 5 भी है, 5 को इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 5 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10, अर्थात क्या हो जाएगा दाहिनी ओर, शून्य हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों को मिला के क्या बनेगा, इन्हीं दोनों के गुणनफल से क्या बनेगा, शून्य। तो हम इसको देखेंगे, 2 की पावर कितना है, 5 है, और 5 की पावर कितना है, 1 है। तो अब दोस्तों ये बताइए कि इसमें जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसमें दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, ये आप हमें बताइए, कितने शून्य होंगे। यदि हम बात करें, सिंपल सी बात कर लें, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा, इसको हम आगे ले ले रहे हैं, अगली स्लाइड में ले ले रहे हैं, सबसे बढ़िया समझ में आएगा आपको। जैसे क्या था, 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये था। अब इसमें यदि हम बात कर लें ऐसे कि 5 5 और गुणे 2,
बराबर कितने शून्य आ रहे हैं इसमें, 10। कितना शून्य, एक शून्य आ रहा है। और यदि अब हम बात करें इसकी कि यहाँ पे यदि कोई संख्या दे दे, 5 दे दे, 5 की पावर 1 दे दे और 2 की पावर 2 दे दे, तब हम देखेंगे इसमें कितने शून्य प्राप्त हो रहे हैं हमें। 5 हो गया गुणे 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ से तो हम अभी गुणा कर लेंगे, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाएगी तब हम ये सब नहीं कर पाएंगे, केवल हम घातें देखकर बता देंगे कितने शून्य प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 5 20, 20 आ गया, तो भी एक ही शून्य प्राप्त हो रहा है, दाहिनी ओर केवल एक ही शून्य प्राप्त हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ कितनी घात 2 की है और कितनी घात 5 की है। अब दोनों में जिसकी भी घात कम होगी, जिसकी भी घात कम होगी, उतने ही शून्य हमें प्राप्त होंगे। जैसे कि अगले क्वेश्चन पे यदि हम देखें, अगले क्वेश्चन में यदि हम गौर करें, जैसे 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, ठीक है। अब इसमें कह दिया जाए कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो हम क्या कहेंगे, जिसकी पावर कम होगी उतने ही शून्य प्राप्त हो जाएंगे। जिसकी पावर जितनी कम होगी, अर्थात जितनी कम का मतलब ये नहीं हुआ कि इससे हम इसको घटाएंगे, जितनी कम होगी, मतलब जो कम पावर वाला है तो उसके पावर के बराबर ही शून्य प्राप्त होंगे। कम पावर वाला कौन सा है, इस पे 3 पावर है अधिक है, इस पे 2 पावर है ये कम है, अर्थात 2 की पावर क्या है, कम है। 5 की पावर से 2 की पावर कम है, तो इसके पावर के बराबर ही शून्य प्राप्त होंगे। इसके पावर के बराबर मतलब जितनी इसकी पावर है छोटे वाले की, छोटे वाले का मतलब जो छोटी पावर है उसके पावर के बराबर ही शून्य प्राप्त होंगे, अर्थात कितने शून्य इसमें प्राप्त हो जाएंगे, 2 शून्य, ठीक है। तो हम इसको अगर देखना चाहें कि 2 शून्य कैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं कैसे प्राप्त हो रहे हैं। जैसे 5 का गुणा अगर हम करें, कितनी बार कर लें, 3 बार, 5 पचे 25, पंचे 125, ठीक है। और इसको हम तोड़ें तो ये हो जाएगा 4। अब यदि हम 25 125 में 4 का गुणा कर दें तो कितना जाएगा, 20 हो गया, 8 2 10 हो गया, 4 एक कम 4 1 5 हो गया, ठीक है। तो ये क्या प्राप्त हुआ, 2 शून्य प्राप्त हो गए। यदि हम ऐसे कर लें तो ये भी सही है, या फिर हम देख ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ये बता रहे हैं आपको कि जितनी पावर इसकी, छोटे वाले की जितनी भी पावर होगी, मतलब जितनी छोटी पावर होगी तो उस पावर के बराबर ही शून्य प्राप्त होंगे। तो इसको यदि हम 2 ले रहे हैं तो इसको भी हम क्या ले लें, 2 ही ले लें। जैसे 5 की पावर 2 हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 है, लेकिन क्या करेंगे, 5 पचे 25 गुणे 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, ठीक है। तो ये क्या प्राप्त हुआ, 100, अर्थात दाहिनी ओर कितने शून्य प्राप्त हुए, 2 शून्य यहाँ से भी प्राप्त हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ जिसकी पावर कम रहेगी, जिसकी पावर दोनों में 5 और 2 में, ये अभाज्य गुणनखंड है, जिसकी पावर कम रहेगी, ये अभाज्य संख्याओं का गुणा है, तो जिसकी पावर कम रहेगी उसके पावर के बराबर ही शून्य प्राप्त होंगे। तो ये कहने का मतलब हुआ, मेन समझाने का मतलब यही था। तो अब आप लोग तो आसानी से कर लेंगे। जैसे कोई संख्या दे दी जाए आपको, कोई संख्या यहाँ पे दे दी जाए और कहा जाए 5 की पावर 5 है और 2 की पावर 6 है, तो इसमें कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो आप लोग सीधा सीधा कहेंगे कि 5 की पावर 5 है जो कि 2 की पावर से कम है, तो कितने शून्य प्राप्त हो जाएंगे, यही हमारे शून्य प्राप्त हो जाएंगे। टोटल कितने प्राप्त हो जाएंगे दाहिनी ओर, 5 शून्य हमें प्राप्त हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि और दूसरा क्वेश्चन हम कर लें, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, जैसे दिया है 5 की पावर 8 और 2 की पावर 6, ठीक है, 2 की पावर 6 दिया है, तो इसमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो ये हम देख लेंगे। सबसे छोटी पावर किसकी है, 2 की पावर छोटी है, 5 की पावर से 2 की पावर छोटी है, और 2 की पावर है कितनी, 6, जो छोटी वाली पावर होगी उतने ही शून्य हमें प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात 6 शून्य हमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे। दाहिनी ओर हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, 6 शून्य। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब जो छोटी वाली पावर रहेगी उतने ही शून्य हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही सारे के सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोग थोड़ा ध्यान ये दीजिएगा, जैसे कि कोई संख्या है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, ठीक है। सभी का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो इसमें क्या है, यहाँ पे हम देखें तो 2 कितनी बार आया है,
एक ये 2 आया है और दूसरा क्या आया है, ये 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और 3 भी है इसमें, यहाँ 2 की पावर 3 हो गया और यहाँ पे 2 की पावर 1। तो कितनी बार हो गया 2, 1 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, मतलब कितनी बार आ गया 2 की पावर 8। ठीक है, 2 की पावर कितनी बार आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पे यदि हम देखें कि 5 की पावर कितनी बार आया, तो 5 की पावर ये हो गया 1, ये हम देख लेते हैं, 5 की पावर 1 हो गया। और क्या कहाँ पे आया है, यहाँ देखेंगे तो 5 हो गया, 5 की पावर 1, यहाँ भी 1 आया, तो कितनी बार आ गया 5 की पावर 2, कितनी बार आ गया 2। यदि हम पूछें कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे ऐसे ही 10 तक का गुणा हो जाए तो उसमें कुल कितने शून्य हमें प्राप्त होंगे, टोटल हमें कितने शून्य प्राप्त हो जाएंगे, 5 की पावर छोटी है तो इसके पावर के बराबर ही हमें शून्य प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात 2 शून्य हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को। अब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी बड़ी संख्या दे दी जाएगी, सबसे बड़ी या इससे भी बड़ी और भी बड़ी दे दी जाएगी, तो हम 2 के पावर को नहीं अब काउंट करेंगे, 2 की पावर को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 की संख्या काफ़ी अधिक हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। जब 10 तक के गुणे में क्या आ गया, 2 की पावर 8 आ गई और 5 की पावर केवल 2 ही है, मतलब 5 की पावर कम आएगी, 2 की पावर अधिक निकल जाएगी। तो केवल हम 5 की पावर को यदि हम काउंट कर लेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, जब कंटिन्यू दिया रहेगा तब। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम देख लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अब आपको लगाने में आसानी होगी इसको। सबसे पहले हम देखेंगे ये कोई संख्या दी हुई है, अब इसमें हम ये देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है, ये 15 है, क्योंकि इस संख्या में कंटिन्यू तो है नहीं कि 2 अधिक बार आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे 15 गुणे 25 गुणे 225 गुणे 4 गुणे 155। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हम देखेंगे इसमें क्या आ रहा है, 5, 3 आ रहा है गुणे 5 आ रहा है, फिर दूसरी वाली में 5 गुणे 5 आ जा रहा है, तीसरी वाली की यदि हम बात करें तो 225 है, तो इसमें भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर हम 15 का गुणा कर दें, 15 15 हम कितना होता है 225, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। ठीक है, 15 15 225, तो इसका गुणनखंड इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 155 है, तो कितनी बार जाएगा 155 को, यदि अब इसको यदि हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 31 गुणे 5। और दोस्तों ये जो 4 लिखा हुआ है इसका कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, इसका आएगा 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 ही आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें 2 और 5 कितनी बार आए हैं। 2 को यदि हम लिखेंगे तो कितनी बार आया, 2 की पावर 2 गुणे, अब 3 से हमें कोई लेना देना नहीं, पहले भी बता चुका हूँ आपको मैं, तो 3 हम हटा देंगे यहाँ से, 31 हटा देंगे, कोई मतलब नहीं, केवल 2 और 5 रखेंगे। 5 की पावर 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो कितना हो गया 1, 3 हो गया, 4 5 6, अर्थात 5 की पावर 6। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसके दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, तो हम आसानी से कह सकते हैं कितने शून्य होंगे, पावर किसकी कम है, 2 की पावर इसमें कम है। कितना है 2 की पावर, 2 की पावर हमें यहाँ 2 प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब इसके दाहिनी ओर कितने शून्य आ जाएंगे, 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक, तो आप इसको करेक्ट आंसर कह सकते हैं, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2। आप ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन लगाएंगे, कहीं भी आपको कठिनाई नहीं होने वाली है, अब आप आसानी से क्वेश्चन लगा पाएंगे। जैसे ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 15 इंटू 15 गुणे 20 गुणे 25 है, फिर गुणे 30 है, गुणे 40 दिया हुआ है, फिर गुणा करके 45 दिया। ठीक है, तो इसको यदि सॉल्व करेंगे, अंत में शून्यों की संख्या पूछ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो हम सभी का गुणनखंड ज्ञात कर लें, गुणनखंड ज्ञात करके
फिर उसमें देख लें 2 की पावर कितनी, 5 की पावर कितनी है। या तो हम सीधा सीधा और इसको इजी वे में जाना चाहें तो और बढ़िया आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये हम देख लेते हैं। जब हमारे सामने ऐसा कोई फिगर हो और जीरो दिया हो तो सबसे पहले हम जीरो काउंट कर लेते हैं, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। तो इसको हम बाहर नोट कर लेंगे, 3 जीरो तो ऑलरेडी दे चुका है। अब क्या बच गया जीरो हटाने पे, केवल ये 2 बच गया। अब यदि हम जीरो हटा दिए यहाँ से तो क्या बच गया, केवल 2 बच गया, और केवल 3 बच गया, और केवल 4 बच गया। अब जीरो हटाने का मतलब क्या है मेरे कहने का, कि यदि हम जीरो यहाँ से 10 ले लें, बाहर कर लें, 10 ले लें, बाहर कर लें, 10 ले लें, बाहर कर लें, क्योंकि 10 दूना 20 होगा, 2 छोड़ दें, और 10 तियां 30 होगा, 3 छोड़ दें, 10 बाहर कर लें, 10 चौके 40 होगा, 4 छोड़ दें और 10 बाहर कर लें। कितनी बार गुणा हो गया, 10 गुणे 10 गुणे 10। और आप लोगों को और मैं बता दूं, जब भी ये मल्टीप्लाई में होता है अर्थात गुणे में होता है तो इसमें क्या होते हैं, जीरो सारे के सारे जुड़ के आ जाते हैं। जैसे एक तो एक हो जाएगा, एक कम एक, एक एक कम एक, और पीछे की तरफ जीरो दिया हुआ है तो हमें कुछ भी नहीं करना होता है, जीरो की संख्या गिन लेते हैं, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। कितने जीरो हमें लगाने हैं, 3 जीरो, हमें 3 जीरो लगाने हैं। और यहीं यदि दे दिया जाए कि 10 है और 10 की पावर 10 है, फिर प्लस 100 है, फिर प्लस 1000 है, इसमें जीरो की संख्या यदि हमें ज्ञात करना हो जाए कि इसमें कितने जीरो रहेंगे दाहिनी तरफ, यहाँ पे जोड़ है अर्थात धन है। जोड़ में हम क्या करते हैं, जोड़ में केवल मिनिमम वाली संख्या हम देखते हैं, जो मिनिमम संख्या हमारी होती है और उसकी दाहिनी ओर जितने भी जीरो होते हैं उसी को हम कह देते हैं कि उतने जीरो हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे यहाँ पे 1। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे यहाँ पे, मिनिमम। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरो हमें प्राप्त होंगे, नंबर ऑफ जीरो जो यहाँ से हमें प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, मिनिमम। क्या प्राप्त होंगे, यहाँ से जो नंबर ऑफ जीरो प्राप्त होंगे मिनिमम, अर्थात धन वाली संख्या से हमें क्या प्राप्त होंगे, नंबर ऑफ जीरो मिनिमम। और जो मल्टीप्लाई वाली संख्या है यहाँ से हमें कितने प्राप्त हो गए, 3 जीरो। कितने जीरो, 3 जीरो, अर्थात यहाँ से क्या प्राप्त होंगे हमें, मैक्सिमम। क्या होंगे नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम। यहाँ से हमें मैक्सिमम प्राप्त हो जाएंगे जीरो और यहाँ से मिनिमम जीरो प्राप्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यही था। अब आप देखिए, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 3 जीरो पहले ही हो गए। अब इसको हम देखेंगे, 2 कितनी बार है, 1 बार है, और इसमें 5 है, 5 है, 5 है, मतलब 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें 5 की पावर 2 है, इसमें क्या है 5 की पावर 1 है, 3 को हटा दिए। यहाँ कितनी बार है, 5 की पावर 1 है। ठीक है, 9 5 45, 9 हटा दिए, केवल 5 रख लिए। अब इसमें कितनी बार हो गया 5, 1 3 1 4, कितनी बार हो गया, 5 की पावर 4 हो गया। अब इसको हम देखेंगे, यहाँ पे 2 कितनी बार बचा, 1 बार 2 बच गया, और यहाँ से देखेंगे 2 की पावर कितना है, 2, तो कितना 2 हो गया, 2 की पावर 2। अब दोस्तों अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 2 या फिर 5 की पावर 2 फिर गुणे 5 की पावर 3, तो इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं आधार यदि हमारे बराबर हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और घटने लायक माइनस चिन्ह लेके आएंगी तो घट जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 3, तो कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अब हम क्या देखेंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो हैं, इस वाली संख्या में कितने नंबर ऑफ जीरो हैं, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या होगी जिसकी पावर कम होगी उसके पावर के बराबर ही जीरो होंगे, अर्थात कितने जीरो हो गए, 3। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 3 जीरो, और यहाँ से भी क्या हो गया, 3 जीरो। 3 जीरो यहाँ का मतलब हुआ 1000 में 3 जीरो, तो यहाँ से भी इतने जीरो, कितने हो गए टोटल 6 जीरो। क्या हुआ, 6 जीरो। आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है कि 6 जीरो है। और यदि आप ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते थे तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते, ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 को भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5, फिर 10 को तोड़ेंगे 2 गुणे 5, फिर 10 को तोड़ेंगे 2 गुणे 5, अर्थात 2 की संख्या और हो जाएगी, 1 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, और ये 6 हो गया। यहाँ से भी 6 आ जाएगा, यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप कहीं से भी जाएंगे आना 6 ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम चालू करेंगे। अभी शुरुआती क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझाने में ज़्यादा समय व्यतीत हो रहा है,
नहीं तो बाकी अब आपके क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे। अब देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे ये। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कितना 400, 625, 8 दिया हुआ है 510 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगी ये 400 का मतलब क्या हो गया। अब यहाँ पे यदि हम वैसे ही निकालना चाहें तो 3 शून्य ये हो गए, 1 शून्य ये हो गया, मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा शून्य जुड़ जाएंगे, तो टोटल कितने शून्य आ गए 3, 3 जीरो आ गए। अब यहाँ पे 4 बच गया तो 4 को हम क्या कह सकते हैं 2 की पावर 2। अब यहाँ पे 625 है, 625 किसका गुणा करने पे 625 आता है, तो किसका ये वर्ग है ये हम देखेंगे। 625 अगर हम 25 का गुणा 25 बार कर दें, 25 का अर्थात वर्ग कर दें तो कितना आ जाएगा 25, 25 से ही हम 625। इसका मतलब किसका पावर है ये 5 का पावर स्क्वायर हो गया, ये भी 5 का स्क्वायर हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 5 की पावर 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 की पावर 4। तो ये क्या दिया हुआ है 5 की पावर 4 दिया हुआ है। अब इसकी बात करें हम तो ये क्या है 2 की पावर 3 दिया हुआ है। और यदि हम 510 की बात करें 510 की, तो इसमें केवल क्या है 10 ही कॉमन है, और 51 एक ऐसी संख्या है जिसको हम 3 से काटेंगे तो 17 बार कटेगी, अर्थात इसको कह सकते हैं 3 17 गुणे 3 गुणे 10। ठीक है, तो ये हो गया। अब 10 को यदि हम करेंगे 2 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे तोड़ेंगे इसको। अब हम देखेंगे 2 की पावर कितनी है टोटल, टोटल 2 की पावर 2 हो गई, 3 2 5 हो गई, 5 1 6 हो गई, कितनी हो गई 6 हो गई। इसकी पावर कितनी हो गई 6। लेकिन एक चीज़ और हम ध्यान देंगे कि ये जो 10 है, 10 को हम यहाँ पहले ऑलरेडी लेके लिख चुके हैं, या तो इसको भी हम ऐसे ही कर लें। 400 को यदि हम तोड़ेंगे तो 400 को भी ऐसे ही तोड़ के लिख लेते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं एक बार ऐसे, फिर एक बार वैसे सॉल्व करेंगे। 400 को यदि हम तोड़ेंगे तो कितनी बार टूटेगा ये 2 की पावर 2, ये हो गया 4। अब बचा 100, 100 को यदि हम तोड़ेंगे तो 25 चौके 100, मतलब 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। ठीक है, 25 चौके 100 हो गया और चौके 400 हो गया। अब हम देखेंगे 2 की पावर कितना है यहाँ पे, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 3 7, 7 1 8, टोटल 2 की पावर कितने हो गए 8 गुणे। अब 5 की पावर हम काउंट करेंगे, 5 की पावर हो गया 2, और 4 ये हो गया, 4 2 6 हो गया। अब यहाँ पे 6 1 7, कितने हो गए 5 की पावर टोटल 7, अर्थात 5 की पावर 7 हो गए और 2 की पावर 8 हो गए। तो आप ये बताइए इस संख्या में जो ये संख्या बनी है, इससे रिलेटेड एक्सप्रेशन बना हुआ है, इसमें टोटल नंबर आप जीरो कितने हो जाएंगे राइट साइड में, राइट साइड में टोटल नंबर आप जीरो हो जाएंगे, जिसकी घात कम है उसके घात के बराबर ही जीरो आ जाएंगे, अर्थात कितने जीरो 7 जीरो। इसका मतलब बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। एक तो आप ऐसे लगा सकते हैं इसको, और दूसरा तरीका जो अभी बता रहा था वैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि 400 दिया हुआ है, 2 जीरो यहाँ से ले लीजिए, 1 जीरो यहाँ से, टोटल कितने हो गए 3, 3 जीरो तो पहले से हो गए। अब हम यहाँ देखेंगे 2 की पावर कितना आ रही है, 2 की पावर 2 आ रहा है। यहाँ देखेंगे 5 की पावर कितना आ रहा है 4, क्योंकि इसमें कोई जीरो तो है नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर 2 की पावर 3, फिर यहाँ देखेंगे 10 तो हो ही गया है, अब इसको हम हटा देंगे क्योंकि 10 हो गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे इसको, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3, अर्थात 2 की पावर कितना हो गया 5। और यहाँ देखेंगे यहाँ कहीं 2 नहीं है, यहाँ भी 2 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ कितना 5 बच गया 5 की पावर 4, कितना है 5 की पावर 4। तो इसमें हम देखेंगे इससे कितने जीरो हमें प्राप्त हो जाएंगे, जिसकी पावर कम होगी उसके पावर के बराबर ही जीरो प्राप्त होंगे, अर्थात 5 की पावर 4 है तो 4 ही जीरो प्राप्त हो जाएंगे, 4 ही कम है, 5 की पावर ही कम है, तो 4 जीरो यहाँ से प्राप्त हो गए और 3 जीरो हमें ये 510 से हुए और 200 से प्राप्त हो गए, तो टोटल कितने हो गए 4 3 7, टोटल कितने जीरो प्राप्त हुए हमें यहाँ से भी 7 जीरो। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या तो वैसे कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। कोई भी विषम संख्या है, किसी भी विषम संख्या के किसी भी विषम संख्या का यदि हम गुणा करें तो गुणनफल के दाहिनी ओर कितने जीरो प्राप्त होंगे, दाहिनी ओर कितने जीरो प्राप्त होंगे, ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो इसमें यही करेंगे, हम देख लेते हैं इसमें क्या था। अभी हम जब मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे
9, ये है आपका विषम, ये विषम अंक है आपका। अभी मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में करके भी बताया हूँ। ये आपका हो गया था ऐसे, और एक स्लाइड में आपको बताया भी हूँ मैं ऐसे ही। ये 1, 3, 5, 7 और 9 ये विषम संख्याएं हैं, इनका हम गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 5। जीरो इसमें हमें प्राप्त ही नहीं होता। तो इसके मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि यदि हम इनको कितनी भी बार गुणा कर दें, कितनी भी बार गुणा कर दें, विषम संख्याओं का कहीं तक भी हम गुणा ले जाएं, विषम संख्याएं हैं तो उनमें हमें जीरो क्या प्राप्त होगा? नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा प्राप्त हमें? जीरो, अर्थात एक भी जीरो नहीं प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका विषम संख्याओं की कोई भी सीरीज गुणन गुणे के चिन्ह से जुड़ी हुई हो या फिर गुणा का चिन्ह लगा हुआ हो तो उनके गुणनफल में क्या प्राप्त होगा? दाहिनी ओर एक भी जीरो नहीं प्राप्त होंगे। अब बात करें हम, ये सीरीज दी हुई है 111 गुणे 113 गुणे 115 गुणे 117 गुणे 119, ऐसे ही जा रही कहाँ तक? 5001 तक। तो 5001 यहाँ पे क्या है? ये भी विषम है। क्या है? विषम, ये भी विषम है। और यहाँ ये जितनी संख्याएं हैं टोटली विषम है, पूरी की पूरी विषम है। तो अभी आप लोगों ने देखा 1 से 10 तक की विषम संख्याओं के गुणनफल में कितने जीरो प्राप्त हो रहे थे? जीरो। तो विषम संख्याओं का कोई भी गुणनफल हो, विषम संख्याओं का कोई भी गुणनफल हो या फिर कहीं से भी वो स्टार्ट हो, उसमें कोई भी जीरो प्राप्त नहीं होगा, अर्थात उसमें जीरो जीरो प्राप्त होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जीरो यहाँ प्राप्त नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? जीरो। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे कितने? जीरो। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, करिएगा, आनंद आएगा। अब जैसे दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का यदि हम गुणा करें तो गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? तो ये आपका अलग क्वेश्चन बन रहा है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यदि कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे कि नंबर दिया हुआ है आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, ऐसे करके कोई भी संख्या दी हुई है कहीं तक दे दे। तो इसमें हम करते क्या है? सबसे पहले हम क्या अभी तक कर रहे थे? जैसे कि दो की पावर हम ज्ञात कर रहे थे और 5 की पावर निकाल रहे थे। फिर जिसकी पावर कम होती थी उसके पावर के बराबर ही हम क्या करते थे? दाहिनी ओर शून्य मानते थे। मानते क्या थे? उतना आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ भी अगर हम 2 का पावर 5 का पावर निकालें तो यहाँ पे निकाला जा सकता है। यदि यही संख्या अगर ऐसे गुणे गुणे करते चली जाए और 100 तक कर दे या फिर 200 तक कर दे, 500 तक कर दे, 1000 तक कर दे, तो आप शून्य कैसे निकालेंगे? अब इसको मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आप लोग शून्य कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका शून्य निकालने का मतलब क्या हुआ, और आप लोगों ने अभी तक ये देखा कि कोई भी गुणनफल है जिसमें कॉन्टिन्यूटी है, विषम संख्याओं को छोड़कर विषम संख्या नहीं है, तो उनमें क्या होता है? 2 की संख्या क्या आती है? मैक्सिमम आती है। 2 की संख्या मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम को मतलब अधिक होती है। और 5 की संख्या क्या होती है? मिनिमम। क्या होती है? मिनिमम, अर्थात 5 की संख्या क्या होती है? कम होती है। किससे? 2 की संख्या, 2 की पावर से क्या होती है? 5 की पावर कम होती है, अर्थात 2 की संख्या अधिक होती है, 5 की संख्या कम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे कोई भी गुणनखंड दिया रहेगा तो उसमें हम ज्ञात क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसा कि 1 से 10 तक का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो इसमें यदि हम देखें तो क्या ज्ञात कर सकते हैं? 10। इसको ज्ञात करने के लिए क्या है? नंबर ऑफ 2, अर्थात 2 कितनी बार आया है ये हम देख सकते हैं। 2 कितनी बार आया है इस गुणनखंड में, इस गुणनखंड में सॉरी इस गुणनफल में। ये क्या है? गुणनफल, गुणनफल। इस गुणनफल में 2 कितनी बार आया है ये हम ज्ञात कर सकते हैं। 3 कितनी बार आया है ये हम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात जो भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, उनको हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि इस गुणनफल में वो संख्याएं कितनी बार आई हुई हैं। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे ये हम देख लेते हैं।
जैसे हम इन संख्याओं का गुणा के साथ संलग्न करके लिख देते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि 2 कितनी बार आएगा और 3 कितनी बार आएगा, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हम लास्ट वाली संख्या उठाएंगे, लास्ट वाली संख्या उठाएंगे, जो भी इस पे अंक दिया रहेगा, लास्ट वाला अंक उठा के हम क्या करेंगे, इस पे हम 2 की, अगर हम 2 की देखेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, रिपीटेड कितनी बार है, 2 कितनी बार आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और जितनी बार डिवाइड होगा उसको हम लिखेंगे और शेष कुछ भी आएगा उसको हम छोड़ देंगे। जब इससे नीचे हो जाएगा तब हम रुक जाएंगे। जैसे 2 का भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, 5 बार गया। फिर 2 का 5 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 दूना 4 हो गया, अर्थात शेष 1 आया, शेष को हम हटा देंगे, 2 आ गया। अब 2 का फिर भाग हम 2 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, कितनी बार गया, 2 एकम 2, एक बार चला गया। तो हम अब क्या करेंगे, जब भी हम 2 को हम ज्ञात करेंगे कि ये कितनी बार आ रहा है, इस एक्सप्रेशन में कितनी बार 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 10 पे भाग दिए हैं तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे और बाकी जो भी नीचे आएगा, जितना भी आएगा उसको हम ऐड कर लेंगे। तो कितना आएगा, 5 2 7 1 8, टोटल कितना आ गया, 8। ये क्या आया है, 8 आया है कि इस वाले एक्सप्रेशन में 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया, आप ये देखेंगे 2 कितनी बार आया है, 8 बार, 2 आया है 8 बार, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। 2 को हम ज्ञात कर लेंगे कितनी बार आया है इसमें, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, 2 8 बार आ गया, अब 3 को यदि हम ज्ञात करना चाहते हैं तो 3 को ज्ञात कर लें। वैसे 3 से ऐसे ही भाग करेंगे, 3 का हमें पता चल जाएगा कि 3 कितनी बार आया है, और यदि हम 5 से डिवाइड करें तो 5 का भी पता चल जाएगा कि 5 कितनी बार आया है। 5 से यदि हम भाग करें तो हम देखेंगे कितनी बार आया है, क्योंकि 2 और 5 ही 0 बनाएगा, तो 5 से यदि हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, कितनी बार गया, 5 दूना 10, 2 बार चला गया। अब 5 से यदि हम 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नहीं, तो कितना बार आया है, इसमें 5 कितनी बार आया है, 5 की संख्या है 2 बार, 2 बार 5 आया इस पे, 2 बार 5 आया, ठीक है। तो कितनी बार 5 आया, 2 बार 5 आया। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से 10 तक का अगर हम गुणा करें, टोटल पूरी संख्याओं का गुणा करें, तो उसके दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे, 2 कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, और 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो अब आप ये बताइए मुझे कि इसमें कितने जीरो प्राप्त होंगे दाहिनी तरफ, 5 की पावर कम है तो इतने ही जीरो प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात 2 जीरो हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोगों ने देखा कि 2 की पावर काफी अधिक हो जा रही है, तो 2 की पावर बार बार हम ना निकाल के केवल 5 की पावर हम निकाल लें, यहाँ से केवल 5 का भाग दे दें, तो हमें पावर पता चल जाएगी और उतने ही शून्य हमें पता चल जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कितने मजे से क्वेश्चन होगा, आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका है, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 5 का क्या करेंगे, भाग कर देंगे 10 में, 10 में जब भाग करेंगे तो 5 दूना 10, कितना आ गया, 2। इसका मतलब क्या हुआ, करेक्ट आंसर बी आपका 2 सही है, 2 ही शून्य होंगे इसके दाहिनी ओर, 2 शून्य, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे एंड सो ऑन गुणे 100 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे कि अभी तक हम लोगों ने चालू किया, सेम वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 100 आ गया है, जैसे 10 आया था तो 100 आ गया है। अब आप ये बताइए कि यदि इसका हम इस पे यदि हम 2 की संख्या ज्ञात करें, 100 तक में 2 की संख्या ज्ञात करें तो कितनी बार 2 आएगा, बहुत बार 2 आ जाएगा। और 5 की संख्या ज्ञात करेंगे तो 5 क्या आएगा, मिनिमम आएगा, कम आएगा, मतलब 2 से कम आएगा। तो हम 5 का ही इस पे निकाल लेते हैं, 5 कितनी बार आया है, तो हमें शून्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जितनी बार 2 आएगा, जितनी बार 5 आएगा उतनी बार 2 को ही लेके हम शून्य बना सकते हैं। हम कहते हैं 2 की पावर यदि 8 आ जाए और गुणे 5 की पावर यहाँ पे 3 आ जाए, तो आप ये बताइए कि 3 बार 5 का प्रयोग हम केवल 3 ही बार कर सकते हैं और 2 का प्रयोग हम 8 बार कर सकते हैं। तो जितनी बार हम 5 का प्रयोग करेंगे तभी ये
शून्य बनाएगा और जितना बच जाएगा वो बाहर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका। 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 का ही हम प्रयोग करेंगे, तभी ये शून्य बनाएगा। और 2 की पावर जो बच रहा है यहाँ पे कितना बच जाएगा 5, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब जितना होगा ये दोनों पेयर बनाएंगे, जितनी पावर एक की होगी कम वाली की, उतने ही बड़े वाले दूसरे वाले की भी पावर लेंगे और शून्य बन जाएंगे उतने ही। तो कहने का मतलब ये हुआ। तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी आते हैं, कई सारे एग्जामों में आते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसे निकालिए, कुछ तो ऐसे निकालते हैं जैसे 5 का भाग दे दिए 100 में, फिर 5 कितनी बार आया है, एक बार आ रहा है तो 5 का भाग दे दिए। फिर देखेंगे जहां जहां 2 बार आ रहा है वहां 5 पचे 25 से भाग कर दिए। फिर देखते हैं जहां 3 बार आएगा वहां क्या करेंगे, 25 पंचे 125 से भाग दे दिए। तो ये सब अब करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ऐसे लगा लीजिए, कितने बार जाएगा, 5 दूना 10, अर्थात कितनी बार हो गया 20, 20 बार में गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा रहा है, 5 चौके 20, 4 आ गया। अब हम देखें 5 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम यहीं रुक जाएंगे और जिस संख्या में हम भाग देंगे उसको हम छोड़ देंगे, अर्थात इसको हम काउंट नहीं करेंगे। और बाकी जो भी आया है नीचे उसके नीचे उसको हम काउंट कर लेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, उतनी ही बार 5 आएगा। जो जिस संख्या से भाग करेंगे वो संख्या उतनी ही बार आएगी। तो कितनी बार आएगी, 20 4 24, कितनी बार, 20 और 4 को जोड़ेंगे कितनी बार आ गया, 5 कितनी बार आया इसमें, 5 24 बार आया, मतलब 24 बार 5 आया, 24 बार 5 आया। और यदि हम 2 की बात करें तो 2 तो पता नहीं कितनी बार आ गया होगा, अब उसको भी ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे हम 2 निकाल के, जब हमारा मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो गई, 5 की पावर 24 प्राप्त हो गया, इसको हम क्या कह सकते हैं, 5 की पावर 24, मतलब 5 कितनी बार आया, 24 बार आ गया। तो इसका मतलब शून्य कितने हो जाएंगे, कितनी बार शून्य आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 24 बार। शून्य कितने आ जाएंगे, दाहिनी ओर 24, क्योंकि 2 की पावर और अधिक होगी, सेम यही पैटर्न होगा, 2 की पावर अधिक होगी, 5 की पावर इतनी आ गई, तो केवल इतने ही जोड़े हम लेके शून्य बना सकते हैं, तो वही संख्या 24 है। तो ये हो गया 24। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेम ऐसे ही है, कहाँ तक दिया हुआ है, 50 तक और 500 तक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 500 तक। तो हम यदि बात करें 500 की, तो हम क्या करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से होगा कितनी आ जाएगा, कितना आएगा 100। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 4 आ गया। अब 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को जिस पे हम भाग करते हैं उसको छोड़ देते हैं और बाकी नीचे वाली संख्याओं को या अंकों को जोड़ लेते हैं। तो नीचे वाले अंकों को जोड़ेंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे, जैसे 100 आ गया, 20 आ गया, 4 आ गया, सभी को जोड़ लेंगे। तो 100 20 कितना हो गया, 120 और 4 124। तो कितनी बार आ गया शून्य, 124 बार। टोटल कितनी बार आया, 124 बार आ गया। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि हम बात करें कितने की, 1000 की, 1000 की यदि हम बात करें तो सेम वही पैटर्न हमें करना है, 2 कई बार आएगा। तो 1000 में कितनी बार शून्य आ रहा है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 से फिर डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 2 जीरो आ गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, जीरो आ गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, 8 आ गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। शेष आपका कुछ भी बचे, शेष से मतलब नहीं है, जितनी बार भाग जा रहा है उसको हम ऐड करेंगे। अब टोटल हम क्या करेंगे, जिस संख्या में भाग करेंगे उसको हम छोड़ देंगे और बाकियों को जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा, 200 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240, और फिर 8 जोड़ेंगे तो 248, और 1 जोड़ेंगे तो 249। कितना हो गया 249। यही हमारा शून्यों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये रहे आज के सबसे अच्छे क्वेश्चंस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे एक ट्रिक, जो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इसके बेसिस से बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब आप लोग देखिए, यदि हम क्या करते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक ले जाते हैं, 100 तक, ठीक है। कितने तक ले जाते हैं, 100 तक। तो यदि कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या दी हुई है, 1 से लेके 100 तक का गुणा दिया हुआ है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ रही है ये हम देख लेंगे, कितनी आ रही है, 20 पंचे 100 हो गया और 4, टोटल कितना आएगा
24। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कितना आ रहा था, 24। ठीक है, कितना निकाले थे हम, 24 निकाले थे, तो ये हो गया। अब यदि हम 200 की बात कर लें ऐसे ही, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे ही 200 की यदि हम बात कर लें, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे एंड सो ऑन, कितनी बार, 200 बार। ठीक है, अब 200 की यदि हम बात करें तो कितने इस पे जीरो आ जाएंगे, आप लोग निकाल लीजिएगा, या तो मैं एक को निकाल देता हूँ और बाकियों को रखता जाऊंगा, आप देख लीजिएगा। 5 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20, 40 हो गया। फिर 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 अट्ठे 40। फिर 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5। टोटल कितने जीरो आ जाएंगे, इसको हम छोड़ देंगे। टोटल कितने जीरो, 40 8 48 1 49। टोटल कितने जीरो आ जाएंगे, 49। कितने जीरो आ गए यहाँ पे, 49। ठीक है, टोटल जीरो की संख्या 49। अब हम बात करेंगे 1 से लेके 300 तक की, 1 से लेके 300 तक की। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, गुणे 300 तक। 300 तक जाएगा, तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74। ठीक है, 74 निकल आएगा इसका। ठीक है, अब यदि और भी हम बात करें, जैसे आप ले लीजिए फिर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 5 तक ना लेके और छोटा ही रखते हैं, सही रहेगा, गुणे 400 तक की बात करें हम, तो 400 में कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ठीक है, 99 आ जाएगा। और यदि हम फिर से बात करें, हम 99 कैसे आएगा ये भी आप देख लीजिए। 400 को यदि हम काटेंगे, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो गया, जीरो आ गया। फिर 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, कितना हो गया, 5 छक्का 30, 16 5 से 80 होता है। फिर 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 तियां 15। टोटल कितना आ गया, इसको हम छोड़ देंगे, ये 16 और 3 कितना हो गया, 19, और 80 ऊपर दिया हुआ है, टोटल कितना हो गया, 99। ठीक है, तो ये ऐसे आ रहा है। अब आगे हम बात करें, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर गुणे एंड सो ऑन करके 500 हो गया। ठीक है, तो 500 में कितना हो जाएगा, 124। ठीक, ये हो गया। अब यदि ऐसे ही हम बात करते चले जाएं 600 की, यदि हम 600 की बात करें, सेम ऐसे ही करते चले जाएं, सेम ऐसे ही करते चले जाएं, फिर टोटल गुणे 600। 600 की यदि हम बात करें तब कितना हो जाएगा, 149, 149 हो जाएगा। और 700 की बात करें तो भी ऐसे ही जाएगा। 800 की बात करें, 900 की बात करें, और हम 1000 की बात कर लें, यहाँ पे 1000 की यदि हम बात कर लें तब कितनी बार जाएगा, 1000 में यदि हम 1000 की बात करें तो क्या आएगा, ये हम देख लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 1000। 1000 की यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 249। ठीक है, तो यदि हम ऐसे ही जाएं, ऐसी बात करें, ये 1000 तक का है, 1000 तक। ठीक है, तो ऐसे ही हम सभी का करेंगे तो आराम से हमें प्राप्त हो जाएगी, ये 600 तक है। तो ऐसे ही हम प्राप्त करेंगे तो ये हमें मान प्राप्त होते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम 100 की बात कर रहे थे तब कितना आया है, 24। 24 का मतलब क्या हुआ, 25 से 1 कम। ठीक है, 25 से 1 कम आया है। एक तो थोड़ा सा रीजनिंग का लॉजिक भी आप लगा सकते हैं। फिर दूसरे वाले पे क्या हुआ है, 25 दूना 50, 50 से 1 कम। फिर तीसरे वाले पे 300 वाले पे, मतलब जितना यहाँ है इसका हम गुणा कर देंगे, फिर 1 घटा देंगे, 300 है तो 300 में क्या करेंगे हम, 300 में फिर 3 का गुणा 25 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 तियां 75 हो गया, 75 माइनस 1 कितना हो गया, 74। ठीक है, अब देखेंगे 4 है यहाँ पे, तो 4 का गुणा हम 25 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 100 माइनस 1 बराबर 99।
ठीक है। तो ये आपको जीरो प्राप्त करने की सबसे आसान ट्रिक है, वो भी 1000 तक लागू होगी। जब इसके ऊपर आप जाएंगे तो कहीं कहीं ये दिक्कत करेगी, कहीं कहीं लागू हो जाएगी। तो 1000 के ऊपर आप मत लगाइएगा, केवल 5 से डिवाइड करके वैसे पता कर लीजिएगा, वो सही रहेगा। अब देखिए 5 में क्या होगा, 25 पंचे 125 माइनस 1, 125 हो गया, 25 पंचे 125 माइनस 1 बराबर 124, ये हो गया। इसका मतलब ये ट्रिक बिल्कुल सही है। तो इसको हम कह क्या सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये कि कैसे चलता है, 25 n माइनस 1। ये शुरू कहाँ से होता है, 100 से। जब 100 रहेगा तो 100 को हम क्या मानेंगे, 1, 100 को हम 1 मानेंगे और बाकी सबको ऐसे ही मानते चले जाएंगे। 200 को 2 मान लेंगे, 300 को 3 मान लेंगे, मतलब जीरो को हटा देंगे, लास्ट वाले को 2 जीरो हटाने हैं। 100 से भाग कर देंगे, जितने का भी निकालेंगे 100 से भाग कर देंगे, जो भी आएगा उसको हम 25 में गुणा कर देंगे। n क्या है, अब यहाँ पे देख लेते हैं n क्या है। n बराबर है 100, कोई भी नंबर है, n है नंबर अपान 100। ठीक है, जितने का भी पूछेगा, जैसे 200 का पूछ लिया तो 200 रखेंगे और 100 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो n का मतलब ये हो गया, कोई भी संख्या है उसका भाग कर देंगे तो ये आएगा। और 100 के मल्टीपल में रहेगा तो और अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि दशमलव में आएगा, दशमलव 5 से कम रहेगा, 5 मतलब किसी भी संख्या से अधिक हो गया तो अगली वाली संख्या हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम करेंगे और बाकी ये ऐसे ही कर लेंगे, सबको कर लेंगे। 6 है तो 25 छंगम कितना होता है, 25 छंगम 150, तो कितना हो गया 150 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 149। अब यहाँ बात रही इसकी, तो यदि हम यहाँ पे क्या है n बटे 100 है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, तो बटे 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 10 आ गया, तो 25 दहम 250, 250 हो गया, 250 हो गया, माइनस 1 करेंगे तब कितना आ जाएगा 249। ठीक है, तो आप लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग संख्या को देखते ही तुरंत आप आंसर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये तो हो गया यहाँ तक। अब आपका 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको हम देखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 26 से 250 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर, 26 से 250 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि कितने शून्य आएंगे। अब कह रहा है 26 से, कहाँ से, 26 से कह रहा है 26 हो गया, गुणे 27 हो गया, गुणे 28 हो गया, गुणे 29 हो गया, और गुणे ऐसे ही करते करते कहाँ तक, 250 तक, 250 तक। यदि हम 250 तक का गुणा करें, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब 250 तक का यदि हम गुणा करें तो क्या कह रहा है, 26 से लेकर 250 तक का यदि हम गुणा करें तो शून्य कितनी दाहिनी ओर कितने शून्य हमें प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन, ये कहाँ से स्टार्ट है। ये हमारा 26 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 26 से स्टार्ट हुआ है और 26 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, 250 तक। तो सेम पैटर्न हम इस पे अप्लाई करेंगे। सेम पैटर्न का मतलब 250 दिया हुआ है तो 250 को हम क्या करेंगे, 250 दिया हुआ है तो 250 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 पचे 25 अर्थात 50, फिर 5 से भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, 5 दहम 50, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 2 बार गया। अब हम देखेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं, जिस संख्या पे पहले भाग करते हैं उसको छोड़ देते हैं और बाकियों को जोड़ लेते हैं। कितना आ गया ये, 50 10 60 और 2 62, टोटल कितना आ गया 62। लेकिन ये जो 62 आया है, 5 की संख्या जो 62 आई है, वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर कहाँ तक है, 250 तक। तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे ही कहाँ तक, गुणे 250 तक। इतने में कितना आया है, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 62 बार आ रहा है, 62 बार आएगा, आएगा। या तो हम ये कह सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, 5 की पावर 62। ठीक है, 5 की पावर 62 हो जाएगी और 2 से हमें लेना देना नहीं, क्योंकि 2 कई बार आ जाएगा। ये तो बात रही 1 से 250 तक की। अब हमारा क्वेश्चन कह के आ रहा है 26 से
250 तक, 26 से 250 तक। तो कितनी संख्याएं 26 के पहले बच गई हैं? 26 के पहले हमारा क्या बच गया है? 1 गुणे, 2 गुणे, 3 गुणे, ऐसे ही चलेंगे कहाँ तक? 25 तक। कहाँ तक चलेंगे? 25 तक चलेंगे। तो 25 तक ये हो गया, क्योंकि 26 से ये स्टार्ट हो जा रहा है, तो 25 तक का हम क्या निकाल लेंगे? इसमें 5 की संख्या निकाल लेंगे। 5 की संख्या जब भी निकालेंगे, या शून्यों की संख्या निकाल लेंगे, ये भी कह सकते हैं। शून्य की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 का यदि हम भाग करेंगे 25 में, तो 5 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5 पचे 25, और 5 एकम 5 एक बार गया। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम छोड़ देते हैं। अब बचा क्या इस पे? 5 1 6, टोटल कितना बच गया? कितने 6 आएंगे 25 तक में? 6 शून्य आएंगे। कितने शून्य आ जाएंगे? 6 शून्य आ जाएंगे। और 1 से पूरा 250 तक कितने आ जाएंगे? 62 शून्य आएंगे। इस पे कितने शून्य आएंगे? 62 शून्य। और 1 से 25 तक, क्योंकि 26 के बाद हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे? ये जो 1 से 250 तक है, तो इससे हम क्या करेंगे? 1 से 25 तक यदि हम घटा देंगे, 1 से 25 तक के शून्यों की संख्या यदि हम घटा देंगे, तो क्या हमारा निकल के आएगा? 26 से 250 तक के शून्यों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से 25 तक के शून्यों की संख्या यदि हम यहाँ से बाहर कर दें, जैसे ये लिखा हुआ है 1 से 25 तक के शून्यों की संख्या यदि हम बाहर कर दें, तो बचेगा कहाँ से? 26 से 250 तक के शून्यों की संख्या में मिल जाएगी। तो 1 से 250 तक के शून्यों की संख्या कितनी है? 62। कितनी है? 62। और इसमें हमें कितना प्राप्त हुआ है? 1 से 25 तक में कितना प्राप्त हुआ है? 6। तो यदि हम 1 से 25 तक के शून्यों की संख्या 1 से 250 तक के शून्यों की संख्या से हटा दें, तो कहाँ से हमें प्राप्त होगा? 26 से लेकर 250 तक के शून्यों की संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो ये हम जब इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये इसको देख लेते हैं कितना आएगा। ये 56 अर्थात 56। कितना आ गया? ये टोटल 56 आ गया, क्योंकि 62 से यदि हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 56। ये कहाँ से आएगा? ये 26 से लेकर कहाँ तक? 250 तक। ठीक है, ये 26 से 250 तक शून्यों की संख्या आएगी। ठीक है, शून्यों की संख्या। तो आप सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो अब आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, कैसे भी क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के दे देगा, आप सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 200 तथा 500 के मध्य सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे? अब कह रहा है 200 तथा 500 के मध्य। अब 200 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि ये विषम संख्या है नहीं। फिर कह रहा है 500 के मध्य, अर्थात 500 के बीच में 200 से अधिक, 500 से कम। तो 200 से अधिक विषम संख्या क्या हो जाएगी? 201 गुणे 203, क्योंकि कह रहा है गुणा करने पर 203 हो गया। फिर गुणे 205, फिर गुणे ऐसे ही कहाँ तक जाएगा? 499 तक, क्योंकि विषम संख्या 500 से छोटी यही है। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शुरुआती में भी बता दिया हूँ, यदि 1 से शुरू होके विषम संख्या कहीं तक भी जाए, 1 से शुरू हो और कहीं तक भी जाए, विषम संख्याओं का गुणनफल कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है? कहीं तक भी चली जाए तो उसमें क्या होता है? n तक चली जाए। ये विषम संख्या है, विषम। ठीक है, किसी भी विषम संख्या तक चली जाए तो उसके दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे? 0, मतलब एक भी शून्य नहीं होगा। तो ये भी संख्या क्या है? कहीं से भी स्टार्ट हो, चाहे वो 1 से स्टार्ट हो या फिर आपकी कहीं से भी विषम संख्याएं स्टार्ट हो कि विषम संख्याओं तक की जाए, तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये विषम संख्याओं का गुणनफल है, गुणा करेंगे तो गुणनफल में क्या आएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि विषम संख्याओं के गुणनफल में हमेशा 0 0 बार ही आता है, मतलब एक भी 0 नहीं आते। इसका मतलब ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे एन स्वान 100 तक गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे? तो इसकी चर्चा हम अभी करते हैं। दोस्तों, ये आपकी वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, लगभग 1 घंटे होने को आ गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, इनको अब लगाने में समय कम लगेगा। अब अगली वीडियो में यदि हम लगाएंगे इसको,
तो कम समय में हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है, आप लोग बोरिंग महसूस करने लग गए होंगे। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे अगली वीडियो में। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद जब ये आपका सॉल्व होगा तो इसी में क्या हो जाएगा, इसमें हम लाएंगे जैसे 255 हो गया, या फिर कुछ भी हो गया फैक्टोरियल में है, या फिर 500 हो गया, 500 फैक्टोरियल में है, एक ये फैक्टोरियल एक ये फैक्टोरियल होता है, या फिर 1000 है, 1000 का फैक्टोरियल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें शून्यों की संख्या दाहिनी ओर कितनी रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को लेकर हम आएंगे अगली वीडियो में, और सारे के सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आ जाता है तो कई लोग इसको कर नहीं पाते हैं, तो इसको आप आसानी से समझिए, बढ़िया से समझिए, एक बार पढ़िए तो भूले ना कभी। आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना लीजिएगा। अब मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।